अष्टावक्र गीता। कोई तुमसे पूछता है ईश्वर है, और तुम कहते हो हाँ ईश्वर है। तुमने कभी जाना नहीं, तुमने कभी देखा नहीं, तुम्हारा ईश्वर से कभी मिलन हुआ नहीं, कुछ पता नहीं है, फिर भी आप लड़ने मरने को तैयार हो जाते हो। कोई कहता है ईश्वर नहीं है, उसको भी कुछ पता नहीं। दोनों अपने अपने आग्रहों में से ग्रसित हैं। सुनी सुनाई बातों को लोग दोहराते चले जाते हैं। ये आधार रहित बातें हैं, आधारहीन बातें हैं। आधार तो एक ही होता है जो जीवन में अपना अनुभव, और कोई आधार नहीं होता। आधार तो एक ही होता है जीवन में अपना अनुभव। अनुभव के बगैर कोई आधार नहीं होता। जो तुमने जाना बस उतना ही कहो, जो तुमने नहीं जाना कहो मुझे पता नहीं। जो तुम्हें नहीं जाना कहो मुझे पता नहीं। ईमानदारी इतनी तो बरतो, आग्रह मत रखो, मान्यताओं की आड़ में मत बैठो, स्वयं अनुभव करो। अब देखिए अध्याय 18 श्लोक 20 मद्भगवत गीता। निर्वासनो निरालंब स्वच्छंद मुक्त बंधन क्षिप्त संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत। जो निर्वसनी निरालंब स्वच्छंद मुक्त ज्ञानी होता, भाग्य वनों से प्रेरित हो तो सूखे पत्ते जैसा उड़ता। निर्वासना का अर्थ है वासना रहित, निरालंब का अर्थ है आलंबन रहित। जिसमें कोई वासना नहीं, जिसका कोई आलंबन नहीं, जिसका कोई आधार नहीं, जो निराधार है। अगर तुम किसी आधार पर खड़े हो तो आधार तो गिरेगा। अगर तुम किसी आधार पर खड़े हो तो आधार तो गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा। कल पछताओगे। सिर्फ निराधार ही नहीं पछताता, सिर्फ निराधार ही नहीं पछताता। अष्टावक्र कहते हैं परमात्मा तक का आधार मत लेना। तुम परमात्मा तक का आधार मत लेना, क्योंकि परमात्मा के आधार भी तुम्हारी कल्पना के ही खेल हैं। कैसा परमात्मा, किसने देखा, कब जाना। पहले संसार का जाल बुनते रहे कल्पना में, अब परमात्मा की कल्पना के जाल फैलाओगे। अब परमात्मा की कल्पना के जाल फैलाओगे। अब तुम कृष्ण को सजा कर खड़े हो जाओगे, मुंह में बांसुरी रख दोगे। ये स्वर्ग नरक मोक्ष, ये तुम्हारी आकांक्षाओं के खेल हैं, ये तुम्हारी आकांक्षाओं के खेल हैं। संसार से थक गए तो स्वर्ग नरक मोक्ष में लग गए। खिलौने बदल गए, खेल जारी है। खिलौने बदलने से कुछ नहीं होगा, खेल बंद होना चाहिए। तुम परमात्मा का आश्रय किस लिए खोजते हो? तुम परमात्मा का आश्रय किस लिए खोजते हो? परमात्मा का आश्रय भी तुम अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए खोजते हो। कुछ सपने अधूरे हैं, उन्हें पूरा करना है, अपने करने से नहीं हो रहा, परमात्मा की सहायता चाहिए। अब तुम परमात्मा का भी सेवक की तरह उपयोग कर लेना चाहते हो। अब तुम परमात्मा का भी सेवक की तरह उपयोग कर लेना चाहते हो। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी स्तुति में तुम परमात्मा से कुछ मांग रहे हो, उस अपने को दीनहीन बताते हो। यह खुशामद है परमात्मा की, ताकि अपनी इच्छा पूर्ति में तुम परमात्मा को लगा सको। ज्ञानी वही है जिसने जाग कर देखा यहाँ पाने को कुछ नहीं है, इसे हम पाने चले हैं वह पाया हुआ ही है। आश्रय की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का आश्रय नहीं होना ही निरालंब होने की दशा है। जो स्वयं के छंद को उपलब्ध हो गया, जिसने अपने भीतर के छंद को पा लिया, जिसने अपने अंतरतम के लय को उपलब्ध हो गई, जिसे अपने अंतरतम की लय उपलब्ध हो गई, सो छंद को जो उपलब्ध हो गया वही केवल वही बंधन से मुक्त है। बंधन टूटने में नहीं है, मुक्ति स्वतंत्रता की उपलब्धि में है। कैदी के बंधन खोल देने से कैदी मुक्त नहीं हो जाता, स्वच्छंदता की उपलब्धि में ही मुक्ति है। जहाँ अपनी कोई आकांक्षा ना हो वहाँ कोई दुख नहीं, मान नहीं, हार नहीं, जीत नहीं। क्षण क्षण वहाँ परमात्मा बरसता है। उस परमात्मा का नाम ही स्वयं का छंद है। जो आत्मा की एकता का, जीव आत्मा की एकता का जिसको आभास नहीं होता, अलग अलग मानने वाला, उधर उसको प्राप्त नहीं होता।
आत्मा और परमात्मा एक ही है, दो नहीं हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।